Hello and welcome to the lecture of Foundation course in English 2. This is session about narrative composition. This is unit 14 of block 3. We are going to discuss in this session narrative composition. We are going to study in this session how to write narrative composition and where to look for ideas, how to select your topics for narrative composition, procedures of writing a narrative essay along with a factual report. So what is actually narrative composition? This we have already discussed in previous sessions, where we know that narrative is something about your experiences or something you have observed or your imaginations. You are narrating a story, a kind of a story which is about what have you observed or what have you experienced or whatever you have seen in your life, or something maybe you have imagined, or some other thing that is there in your life, that is associated with your life, and you are explaining it in your own words. That is called as narrative composition, and we use the pronoun, first person pronoun in this, that is I, because you are narrating your whole story. So about writing narrative composition, few hints and few good tips that I want to give you so that you can write a good narrative composition. First of all, narrative essays use storytelling elements to make their points. As I told you, it's all about the story that you have experienced or observed, और कहीं भी आपने ऐसा जो फील किया हो, या कहीं ना कहीं कुछ imaginations में हो, या कहीं आपके साथ वो चीज़ हुई हो, वो event हुआ हो. So narrative essay is somewhat like a storytelling element. कहीं ना कहीं आप अपनी उसमें story explain कर रहे होते हो. एंड पॉइंट्स को यूज बनाने के लिए हम इस तरीके की स्टोरी को ही बना देते हैं. दे लुक लाइक शॉर्ट स्टोरीज रादर देन ट्रेडिशनल एकेडमिक एसेज. जैसे कि हम जानते हैं कि एकेडमिक एसेज होते हैं ट्रेडिशनल 1 by 1 इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी एंड देन अगेन कंक्लूजन, व्हिच इज अबाउट लाइक एन एकेडमिक एसे. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. इट्स रादर लुक लाइक अ शॉर्ट स्टोरी. कहीं ना कहीं एक शॉर्ट स्टोरी की तरह है ये. एकेडमिक एसे या ट्रेडिशनल एसे की तरह नहीं है, एक शॉर्ट स्टोरी की तरह है, क्योंकि ये इस शॉर्ट स्टोरी में आप कह सकते हो कि आपको एक स्टोरी मिलेगी एक पैराग्राफ के फॉर्म में, जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं अपने एक इवेंट को या कहीं एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया होगा. एंड नैरेटिव ऐसे डोंट हैव टू बी फिक्शन. ऑफन दे डिपिक्ट रियल लाइफ इवेंट्स आल्सो. ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको इसमें फिक्शन ही दिखाई देगा, आपके रियल लाइफ इवेंट्स भी हो सकते हैं. कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया जो आप कभी इमेजिन करते हो, या फिर हो सकता है कि आपने वो ऑब्जर्व किया हो अपनी रियल लाइफ में, या आपने खुद के साथ वो एक्सपीरियंस किया हो. तो दैट स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट नैरेटिव ऐसे. और वहां पर जरूरी नहीं है कि वो फिक्शन ही हो, आपकी रियल लाइफ इवेंट्स को भी वो डिपिक्ट कर सकता है. एंड वेयर टू लुक फॉर आइडिया अबाउट राइटिंग एन ऐसे. सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि मैं इतने सारे आइडियाज लाऊं कहाँ से ऐसे को लेने के लिए. तो कुछ हिंट्स जो मैं आपको देना चाहूंगी जहां से आप अपने आइडिया ले सकते हो. दैट इज योर मेमोरीज. आपकी मेमोरीज के लिए, योर फ्रेंड्स एंड फेवरेट प्लेसेस, इवेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, इमेजिनेशंस एंड विशेस. सो ये कुछ टिप्स रहेंगे जहां से आप अपने ऐसे का एक जो पॉइंट है या आइडिया है उसे ले सकते हो. अपनी मेमोरीज में से मे बी आपके साथ कोई इवेंट कभी लाइफ टाइम में हुआ, आपकी पास्ट हिस्ट्री में हुआ, आपके कभी पास्ट इवेंट्स में कहीं ना कहीं हुआ, तो वो आपकी मेमोरीज में आ गया, तो वहां से आप उसका आइडिया ले सकते हो. या आपकी कहीं फेवरेट प्लेस या फ्रेंड से आप उसका आइडिया ले सकते हो, या सच में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया ऐसा इवेंट या पार्टिसिपेंट, या इमेजिनेशन या विशेस. इनसे भी आप आइडिया ले सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. एंड हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक. अब आपने आइडियाज तो ले लिए. नेक्स्ट इज अब आपको टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है. यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन की टॉपिक के, जहां पर आप देखेंगे कि पहले तो आपको रिसर्च करना होगा. यानी कि मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग जगह से आइडिया ले सकते हो, और आइडिया लेने के बाद आपको रिसर्च करना होगा, मे बी फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज, मैगजीन्स, या अपने फ्रेंड से, या कहीं भी आपको अलग अलग तरीके से आप खुद वहां जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो रिसर्च वर्क सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो एग्जैक्टली उसको स्टार्ट दे पाएंगे, और आपको मालूम होगा कि मुझे उस ऐसे या पैराग्राफ में क्या इंक्लूड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द रिसर्च. Then with the research you have something in your mind, and now you have to develop the introduction. अब आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से ऑब्वियसली, जहां पर आपके पास सारा मटेरियल आपके माइंड में आ चुका है, एंड यू विल डेवलप द इंट्रोडक्शन फ्रॉम हियर.
Then again the same thing which we were doing in the previous sessions also, कि आपको organize करना पड़ेगा अपनी body को. Without organization, sequence में नहीं है, logical sequence नहीं है, तो it's just a wastage. इससे कुछ भी sense नहीं निकल पाएगा. And write the conclusion. And then after whole introduction, and आपने जब उसमें organize भी कर दिया, सारे events को properly बता भी दिया, अब आपकी बारी आती है कंक्लूजन की, जहाँ पे आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जो भी आपने कहना चाहा उसे अपने तरीके से एक कंक्लूजन के साथ, और एक आप उसमें क्या जिस्ट निकालते हैं, क्रक्स क्या कहना चाहते हैं, और आपका मैसेज क्या रहा उस पर्टिकुलर ऐसे में, उसको आप अपने कंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे. सो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर पाएंगे, जहाँ पर आप रिसर्च वर्क के बाद इंट्रोडक्शन आप लिखना स्टार्ट करेंगे, एंड देन यू विल ऑर्गेनाइज द बॉडी and you will reach to the conclusion. ये कुछ पॉपुलर ऐसे टॉपिक एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हम यूजुअली यूज करते हैं इस तरीके से. सम पॉपुलर ऐसे टॉपिक एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट डे एट कॉलेज. बहुत अच्छा सा टॉपिक रहेगा आपके लिए. यहाँ पर आप फर्स्ट डे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉलेज में आप पहले तो रिसर्च करनी पड़ेगी खुद, या तो आपका एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं जिसने सचमुच में ऐसा फर्स्ट डे बिताया हो कॉलेज में, या आप अपने पेरेंट्स से, या कहीं से भी, जहाँ से भी आपको, या फिर आप कहीं मैगजीन से किसी का आया हो इंटरव्यू वगैरह, वहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं कि एग्जैक्टली फर्स्ट डे कैसा रहता है कॉलेज में, और क्या क्या इवेंट्स रहते हैं वहाँ पर. तो स्टार्ट करेंगे रिसर्च से, और फिर धीरे धीरे आप इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे, डेवलप करेंगे इंट्रोडक्शन की कॉलेज है क्या, और वहाँ पे एक फन मस्ती फ्रॉलिक के साथ साथ दिन शुरुआत होती है हमेशा. और फिर आप आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, जहाँ पर आप बोलेंगे कि थोड़ी पढ़ाई के साथ साथ हमने बहुत मस्ती मजाक जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे पूरी स्टोरी में कि आपका फर्स्ट डे एग्जैक्टली रहा कैसे. एंड देन यू विल कम टू द कंक्लूजन कि होल ओवर आप क्या कहना चाहते हैं कि कॉलेज इज व्हाट अबाउट, like college is all about what, and where the life revolves around in the college. Moments of success, this is again a very good topic, जहाँ पर आप पहले रिसर्च वर्क के साथ अपना टॉपिक शुरू करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, एंड देन रीचिंग द कंक्लूजन. मेमोरेबल जर्नी में भी आप बता सकते हैं, कोई ऐसी जर्नी को स्टोरी की फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसी कोई जर्नी रही हो जो आपने खुद से बिताई हो और आपने खुद से एक्सपीरियंस करी हो, आपके साथ खुद वो इवेंट्स हुए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी आप बता सकते हैं कि कई बार हो जाता है लाइफ में ऐसा इवेंट जो आपकी मेमोरीज में नहीं रह गया हो, कि ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आई आपकी लाइफ में, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो गए एक के बाद एक जिसने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. तो बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को आप बता सकते हैं यहाँ पे. स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन से, और फिर पूरी कहानी को आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी बॉडी में, एंड यू विल कम अप विद द कंक्लूजन. डिफिकल्ट डिसीजंस लाइफ में होते हैं कई बार लेने के लिए हमारे पास, जब हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा डिसीजन बेस्ट रहेगा. ऐसे आप खुद की इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं, या सच में आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट जो कभी हुआ हो लाइफ में, एक्सपीरियंस किया हो आपने, जहाँ आपने महसूस किया हो कि सच में इतना मुश्किल हो जाता है कई बार डिसीजंस को लेना, जहाँ आप तय नहीं कर पाते हो, या डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इवेंट, कौन सा डिसीजन सही रहेगा, और कौन सा रास्ता फॉलो करना या बेटर रहेगा. ट्रिप ऑफ योर ड्रीम्स, अगेन कोई ट्रिप आपने गाया, आप वहाँ पे आपकी ड्रीम जर्नी रही है, ड्रीम ट्रिप रहा आपका, कुछ ऐसे मोमेंट्स आपने एंजॉय करे जो आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं करे, और आपको जिंदगी भर वो याद रहेंगे ऐसे मोमेंट्स, और ऐसे ड्रीम ट्रिप आपको जिंदगी भर याद रहेगा. उसमें क्या हुआ ऐसा, क्या ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से वो आपका एक ड्रीम ट्रिप बन गया, और क्या क्या ऐसा वहाँ पर हुआ, उसे आप एक्सप्लेन करते हुए कंक्लूजन के साथ ये बता पाएंगे कि ये हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे लाइफ के जो अनफॉरगेटेबल रहे, और शायद जिंदगी में हमेशा मेमोरेबल ड्रीम जर्नी की तरह, ड्रीम ट्रिप की तरह वो मेरे हमेशा के लिए मेरे माइंड में सीमेंटेड हो गया है ट्रिप. सो दिस इज सम पॉपुलर टॉपिक्स जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके की नैरेटिव एसेज लिखने के लिए. अब कुछ प्रोसीजर के लिए मैं आपको कुछ हिंट्स देना चाहूंगी कि एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या रहेगा एक नैरेटिव एसे लिखने का. टेल योर स्टोरी ब्रिलियंटली एंड एक्यूरेटली. सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टोरी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, टिडियस या मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते कोई सोना शुरू कर दे. आपकी स्टोरी बहुत ही ब्रिलियंट और एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसमें सारे गुड स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स भी होने चाहिए. कोई सोना ना शुरू कर दे, आपकी इतनी स्टोरी इतनी बोरिंग ना लगे उसे कि वो कहीं सोना शुरू हो जाए और उसको पता भी ना चले कि क्या पढ़ा है मैंने, और उसका कुछ इंटरेस्ट भी ना बन पाए. तो सारी गुड स्टोरी टेलिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें होने चाहिए.
एंड यू मस्ट हैव अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, और एक क्लियर होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू आपका. मेक अ पॉइंट, चूज योर लैंग्वेज केयरफुली, और अपनी लैंग्वेज को आप केयरफुली चूज करिए. आप अपना एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए कि एग्जैक्टली आपने क्या समझाना चाहते हैं, आप उसमें आपका मकसद क्या है, एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए वहां पर. और लैंग्वेज का भी केयरफुली आप यूज करिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है. नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक फैक्चुअल रिपोर्ट पे. फैक्चुअल रिपोर्ट इज फैक्चुअल राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज राइटिंग विच इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रादर देन एंटरटेनमेंट और स्पेक्युलेटेड ट्रूथ्स. तो फैक्चुअल रिपोर्ट जैसे कि आप जानते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्ट्स होंगे उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं. तो एक ऐसी रिपोर्ट जो इंक्लूड करती है फैक्ट्स को. और यहाँ पर इस रिपोर्ट का एक्चुअल जो मकसद रहेगा, जो इंटेंडेड वो क्यों करी गई है, वो इट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रादर देन, आपको कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है वो, या आपका टाइम स्पेंड करने का एक तरीका नहीं है, स्पेक्युलेटेड ट्रुथ्स बताने का तरीका नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ वे जहां पर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू दिस फैक्चुअल रिपोर्ट. और फैक्चुअल रिपोर्ट लिखने के लिए ऑलवेज कंसीडर व्हाट द रीडर नोज एंड लुक एट व्हाट फैक्ट्स द रीडर वांट्स टू लर्न. आपको अगर फैक्चुअल रिपोर्ट आप किसी को बता रहे हैं किसी चीज की, तो वहां आपको इस बात का पूरे तरीके से कंसिडरेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके रीडर को क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है और क्या फैक्ट्स वो खुद और जानना चाहता है. ऐसा ना हो कि जो वो जानना चाहता है वो आप इंक्लूड ही ना करें, और जो उसे ऑलरेडी पता है वो चीजें आप लिख रहे हैं, तो इट विल बी जस्ट mere wastage of time for you and your reader also. So factual report लिखते टाइम बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भी आप लिख रहे हैं और जो भी आप कहना चाहते हैं, वहां पर रीडर को आप पता होना चाहिए कि रीडर का आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसको क्या पता है और वो क्या चीजें और जानना चाहता है. सिलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड यूटिलाइज सूटेबल प्रेजेंटेशन टेक्निक. और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी परफेक्ट होना चाहिए ताकि समझ में आने में आसानी रहे, क्लियर हो, क्लैरिटी हो, साफ सफाई से आप बातों को कर सकें और यूटिलाइज कर सकें सूटेबल प्रेजेंटेशन टेक्निक. सो ये रहेंगे आपके फैक्चुअल रिपोर्ट के कुछ बातें. जो फैक्चुअल रिपोर्ट हमेशा एक जैसी आप नहीं लिख सकते हैं, वहां पर फैक्ट्स को इंक्लूड करना है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इसीलिए आपको सोच समझ के अपनी फैक्ट रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ेगी. और सबसे पहले अपने रीडर का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, ताकि कहीं आपका रीडर ही बोर हो गया या इंटरेस्टिंग नहीं लगी उसे, या इन्फॉर्मेशन का उसको मालूम नहीं समझ में आ पाई जो आप कहना चाहते हैं, तो इट विल बी अ मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. सो रिपोर्ट शुड हैव अ टाइटल पेज, कंटेंट पेज, इंट्रोडक्शन एंड समरी. रिपोर्ट में ये जरूर हम ऐड करते हैं एक टाइटल पेज, एक कंटेंट पेज जहां पर कंटेंट का आप सब कुछ बताएंगे क्या क्या आपने ऐड किया हुआ है अपनी रिपोर्ट में. इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करेंगे, एक समरी भी जरूर देखते हैं क्योंकि रिपोर्ट काफी लंबी होती है, लेंथी होती है, तो एक समरी देने से जो है रीडर को समझ में आ जाता है एग्जैक्टली किस चीज के बारे में ये रिपोर्ट है पूरे तरीके से. नाउ आइडेंटिफाई द रीडर एंड सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रिपेयरिंग फैक्चुअल रिपोर्ट. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ फैक्चुअल रिपोर्ट को लेकर कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले अपने रीडर को. जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी यही समझाया कि रीडर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ऑलरेडी उसको किस बात की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है और क्या वो जानना चाहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस रीडर कि आपके रीडर है कौन और इसे कौन पढ़ेगा इस फैक्चुअल रिपोर्ट को आपकी. और आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी जरूर तय होने चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग दिस काइंड ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट. कंसिडर व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज. तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि जरूर मालूम होना चाहिए आपको कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी आपके रीडर को पता है, और रीडर का एटीट्यूड क्या रहता है चीजों को लेकर, उनकी थोड़ी सी डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दे आर, और कौन आपकी रिपोर्ट जो है वो पढ़ने वाला है और वो किस तरीके के लोग हैं, उनका जनरल एक एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ. आपको अपने मटेरियल को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है. स्ट्रक्चर जो करना है रिपोर्ट को बहुत प्लानिंग के साथ करना है, क्योंकि समझने वाले को अगर समझ नहीं आई तो आपके लिए भी यूजलेस हो जाएगी और आपके रीडर के लिए भी यूजलेस हो जाएगी. एंड लुक एट फैक्ट्स द रीडर वांट्स टू लर्न. और रीडर की जो एक्चुअल उसकी विश है जानने की, या वो जो सच में लर्न करना चाहता है, उन बातों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि वही वो चाहता है पढ़ना, तो आपके रिपोर्ट में वो जरूर मेंशन होना चाहिए. नहीं तो उस रीडर के लिए उसे पढ़ना बेकार है, क्योंकि उसको वो चीजें मिल ही नहीं रही हैं जो वो जानना चाहता है. सो लुक एट व्हाट फैक्ट्स द रीडर वांट्स टू लर्न.
डिसाइड व्हाट फैक्चुअल नॉलेज एग्जैक्टली जो आप देना चाहते हैं उसके अंदर वो आपको रीडर को क्या फैक्चुअल नॉलेज चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या वो लर्न करना चाहता है और क्या फैक्चुअल नॉलेज ऑलरेडी आपके रीडर के पास है और उनके अकॉर्डिंगली और क्या क्या वो लर्न करना चाहता है वो सब आपको पता होना चाहिए। एंड प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर जो है वो आपकी बड़ी प्लान होनी चाहिए कि आप पहले क्या बताएंगे, उसके बाद आप कैसे उसे डेवलप करेंगे, आपके पास पूरा का पूरा रिसर्च होना चाहिए इसके ऊपर और ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। पहले तो आपके पास सारा मटेरियल होगा, आप उसे क्लब करेंगे और फिर उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए मटेरियल कौन सा चाहिए। देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल्सो, सो एप्रोप्रिएट स्टाइल एक अप्लाई करिए उसमें। प्रेजेंटेशन टेक्निक्स बहुत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। टाइटल पेज प्रिपेयर करिए, समरी इंक्लूड आपको करनी पड़ेगी। कंटेंट पेज भी हम जिसमें लिखते हैं कि कंटेंट्स कौन से रहेंगे। यूज एन इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फैक्चुअल रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। और आपको रिपोर्ट की बॉडी भी ऑर्गेनाइज करनी है कि एग्जैक्टली आपको पहले क्या बताना है, देन यू विल कम अप विद व्हाट टॉपिक्स। ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी अपने रिपोर्ट्स में and you have to include all these because report includes all these things along with summary, title page, content page and body. बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की अगेन बहुत जरूरत है। एक लॉजिकल रिलेशनशिप, लॉजिकल लिंक, लॉजिकल सीक्वेंस की बहुत जरूरत है आपकी रिपोर्ट में क्योंकि फैक्ट्स बता रहे हैं तो दे शुड बी लिंक्ड अप विद ईच अदर एंड वन अनदर। तो इसीलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें लिखते टाइम फैक्चुअल रिपोर्ट को एंड बी अवेयर कि आपके रीडर को एग्जैक्टली क्या चाहिए एंड व्हाट डज ही वांट टू लर्न। उन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी रिपोर्ट को बहुत इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन वेयर यू हैव लर्नड अबाउट नैरेटिव टेक्निक्स और जहाँ पे आपने देखा कि नैरेटिव एसेज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, फैक्चुअल रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन बाय नाउ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।